बांग्लादेश फिर से भारत का मित्र राष्ट्र बनेगा। बांग्लादेश में भारत विरोधी जो आवाजें उठ रही हैं वो शायद शांत हो सके। बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की हुई है, क्या वो शांत होगी? क्या बांग्लादेश एक बार फिर से भारत के मित्र राष्ट्र के तौर पर अपनी छवि को बना सकेगा? बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की हुई है, क्या वो शांत होगी? बांग्लादेश में जो भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उस पर नियंत्रण लगेगा? क्या बांग्लादेश एक बार फिर से भारत के मित्र राष्ट्र के तौर पर अपनी छवि को बना सकेगा? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर से अपने देश लौट सकती हैं। इस चर्चा को इसलिए बल मिला है क्योंकि शेख हसीना ने एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की है, एक बार फिर से वो एक्टिव नजर आई हैं और उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द अपने देश वापसी करेंगी। इसके बाद से चर्चा शुरू हुई है क्योंकि शेख हसीना भारत की करीबी मानी जाती हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्ते की हिमायती रही हैं, वो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ठीक करना चाहती हैं। इसीलिए ये उम्मीद जगी है कि भारत के साथ एक बार फिर से मित्र राष्ट्र के तौर पर बांग्लादेश व्यवहार करेगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शेख हसीना, सबको याद होगा 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान का वो युद्ध होता है और युद्ध में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत कड़ा कदम उठाया और अपनी सेना को कहा कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश का नाम दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और एक टुकड़ा जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था वो बांग्लादेश के नाम से एक नया राष्ट्र बना, एक नया देश बना। बांग्लादेश जब बना तो शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान वहां के सर्वे सर्वा थे, वहां के सबसे बड़े नेता थे और उन्हीं के नेतृत्व में वहां सरकार का गठन हुआ। और तब से लेकर आज तक यानी 2024 तक बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे क्योंकि शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान जो थे वो भारत को अपना बहुत करीबी मानते थे और उनका मानना था कि भारत ने हमें हमारी पहचान दिलाई, भारत ने हमें आजादी दिलाई, भारत ने हमें तनाव से, अत्याचार से मुक्त कराया। क्योंकि जब पाकिस्तान के हिस्से में बांग्लादेश का वो हिस्सा था, पाकिस्तान के कब्जे में था, तो वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और पाकिस्तान की ही सेना, पाकिस्तान की ही सरकार वहां पर दबदबा करती थी, राज करती थी। लेकिन चूंकि वहां की भाषा बंगाली थी, भारत से मिलती जुलती, चूंकि भारत के पश्चिम बंगाल से वो जुड़ा इलाका था, तो वहां बंगाली बोलने वाले लोग थे, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तानी उनको एक अलग तबके का मानते थे और उन पर अत्याचार होता था। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने उस वक्त जो अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के 1971 में युद्ध में 2 टुकड़े कर दिए गए और मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ। और उसमें इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी, या कहें कि तत्कालीन सरकार और भारतीय सेना की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद बहुत लंबा समय बीतता गया। कई बार मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को वहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार वो वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रही, फिर वहां पर जब उनकी सरकार गई तो दूसरे की सरकार आई और वहां पर सरकारें बदलती रहीं और इसमें भारत के साथ रिश्ते बनते और बिगड़ते रहे। लेकिन 2024 का वो साल था जब बांग्लादेश में हिंसा भड़की और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उन्हें भागना पड़ा और भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। और तब से वो लगातार बांग्लादेश से निर्वासित हैं, बाहर हैं। बांग्लादेश में बहुत हिंसा हुई, बहुत ज्यादा हिंसा हुई, बहुत आंदोलन जो हुआ उसमें भारतीयों को, या कहें कि वहां के जो हिंदी भाषी थे, जो बांग्ला भाषी थे, उन पर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा गया, उनके साथ बर्बरता की गई, हत्याएं हुई, लूट हुई, डकैती हुई, मारपीट हुई, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई महिलाओं के साथ। ये सारी हिंसा पिछले 2 साल से बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बांग्लादेश की सरकार कोई हिंसा नहीं रोक पाई, बल्कि ऐसा लगा कि वहां पाकिस्तान की तरह कट्टरवाद हावी हो गया और कट्टरता में ही बांग्लादेश घिरता चला गया। भारत विरोधी आवाजें वहां बुलंद होने लगी, भारत विरोधी नारे लगने लगे। जो लोग कभी भारत को अपना मित्र मानते थे, दोस्त मानते थे, वो भारत के खिलाफ में जहर उगलने लगे। ऐसा लगा कि पाकिस्तान की कोई साजिश वहां पर फल फूल गई और उसके बाद बांग्लादेश में सारी चीजें बदल गई।
वहां पर जो हिंदुओं के मंदिर हुआ करते थे वो मंदिर तोड़े गए, उनमें आग लगा दी गई, मंदिर के पुजारियों के साथ मारपीट की गई, धर्म परिवर्तन का उन पर दबाव डाला गया। लेकिन अभी अचानक से एक आवाज उठी है शेख हसीना की। शेख हसीना ने कहा है कि वो इसी साल आगामी दिसंबर महीने में बांग्लादेश वापस लौट सकती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बांग्लादेश लौटना चाहती हूं, एक बार फिर से अपने देश में जाना चाहती हूं, भले ही मेरे साथ वहां अत्याचार हो, मुझे मार दिया जाए, मुझे सजा दे दी जाए, फांसी दे दी जाए, लेकिन मैं जरूर वहां जाकर अपने लोगों के लिए फिर से आवाज उठाना चाहती हूं। मुझे नहीं पता कि वो शेख हसीना के लिए माहौल किस तरह का बांग्लादेश में बनेगा, वहां जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी, लेकिन उम्मीद भारत यही कर रहा है कि अगर शेख हसीना वापस लौटती हैं, अगर वहां सुरक्षित रहती हैं, एक बार फिर से वो अपने लोगों को, अपने समर्थन में लोगों को गोलबंद कर पाती हैं और वहां एक फिर सशक्त लीडर के तौर पर स्थापित होती हैं, तो शायद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो हिंसा भड़की हुई है वो शांत हो सके, बांग्लादेश में भारत विरोधी जो आवाजें उठ रही हैं वो शायद शांत हो सके। हालांकि अभी इस पर बहुत ज्यादा उम्मीद करना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव मैसेज जरूर आया है शेख हसीना के इस बयान के बाद कि शायद बांग्लादेश में फिर से शांति बहाल करने में वो कामयाब हो सके, अगर वो खुद अपनी राजनीति को वहां फिर से मजबूती से स्थापित कर पाती हैं तो फिर शायद भारत और बांग्लादेश फिर मित्र राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। तो फिलहाल ये एक अपडेट था, एक जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी थी कि क्या बांग्लादेश फिर से भारत का मित्र राष्ट्र बनेगा, हाँ या ना, इसका जवाब भविष्य में छुपा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और हमें देखते रहिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।